नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इंडिगो का क्रैकडाउन हुआ तो भारत की रफ्तार रुक गई। हर एक एयरपोर्ट पर हजारों लोग परेशान नजर आए। अब यह ऐसे वक्त में हुआ जब भारत की बात दुनिया में हो रही थी, यानी भारत में एक देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे और दुनिया को यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में फिर इस तरीके का क्रैकडाउन, जिसकी चर्चा फिर दुनिया में हुई और तमाम सवाल उठे। अब जो कुछ भी हुआ उस पर हमने विस्तार से जानकारी दे दी थी कि क्यों हुआ क्रैकडाउन, क्या कमियां रही, नया नियम क्या है, यह सब पे बात हो गई थी। लेकिन अब बात आगे की। क्या इंडिगो का क्रैकडाउन किसी साजिश का हिस्सा था? क्या पुतिन का भारत आना, उसी बीच क्रैकडाउन होना, वो भी साजिश के हिसाब से? सवाल उठ रहे हैं। और इससे पहले भी जब बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए तो इस देश में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की। आपको ट्रंप का दौरा और दिल्ली दंगे याद होंगे। बाकी विस्तार से चर्चा मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। उनसे करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसमें चाइना, पाकिस्तान, तुर्की या फिर अमेरिका, क्या इन सब का भी कोई हित था? पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्रैकडाउन पर चर्चा हो गई, लेकिन अब ये किस साजिश की बात हो रही है? नहीं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में यह भी बताया था कि कैसे मैन पावर की वजह से ये सारा कुछ फियस्को हुआ है, इंडिगो वाला, और मोनोपोली पर भी हमने चर्चा की थी। हमने ये भी चर्चा की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाने से रोक लगा दी है और बहुत तरह की जांच बैठाई है, जवाब देने को भी कहा है। अब जो हम बात करने वाले हैं रोहित, जरा गौर कीजिए कि जब ट्रंप इंडिया आने वाले होते हैं, जब वो मिड एयर में होते हैं, जब भारत में लैंड करने के पहले दिल्ली में दंगे शुरू होते हैं, और वो वन साइडेड दंगा था। वो जब ट्रंप लैंड करने वाले थे तो उस वक्त तक वो वन साइडेड था और बहाना बनाया गया सीए एनआरसी को लेके, और पूरी दुनिया ने ट्रंप के दौरे से पहले उस दंगे को कवर किया, क्योंकि सारे पत्रकार यही होते हैं दिल्ली में। तो जहां पत्रकार जिस शहर में होंगे, अलग अलग इंटरनेशनल पत्रकार, वहां कुछ बड़ा हो रहा है तो ऑटोमेटिक उसकी कवरेज हो जाती जी। अब पुतिन जिस दिन लैंड करने वाले थे, जब उनका विमान भारत के ऊपर उड़ान भरा था, ठीक उसी वक्त से कैंसिलेशन अचानक शुरू हो गई फ्लाइट्स की। मेरे पास प्रूफ नहीं है कि कोई इसमें रिलेशन है, लेकिन मैं सिर्फ इत्तेफाक की बात कर रहा हूं। क्या यह महज इत्तेफाक था? नहीं, अब मैं सोशल और मीडिया आगे पर तमाम लोग ऐसे सवाल भी उठा रहे हैं, हूं। इसीलिए चर्चा का विषय है इस वक्त। बिल्कुल, अब मैं कुछ घटनाएं आपको बता रहा हूं। ये अचानक जो फ्लाइट कैंसिल हुई उसी दिन से क्यों शुरू हुई जिस दिन से पुतिन थे। सुबह 10 बजे पुतिन की मोदी के साथ बैठक होने वाली थी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, और लेकिन मॉर्निंग से ये पूरा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब चूंकि इतना बड़ा चीज हो गया तो सारा मीडिया जाके एयरपोर्ट पे चला गया और विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी एक एक डील पे क्या हुआ, कैसे हुआ। एक पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि अगर ये वो नियम की वजह से हुआ था, मैन पावर का शॉर्टेज वाला नियम, तो वो तो मई 2025 से सरकार बोल रही है, फिर उन्होंने समय लिया अगस्त से नवंबर तक का समय लिया। चाहते तो नवंबर में ये हो सकता था उस वक्त, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। अभी क्यों हुआ? नवंबर महीने में मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 1200 फ्लाइट इनकी कैंसिल हुई थी। 1200 फ्लाइट टोटल महीने में। लेकिन फिर ये इतना क्योस नहीं था। जिस दिन पुतिन यहां आने वाले थे उसके 5 दिन पहले एक जीपीएस स्नूफिंग हुई थी, और भारत सरकार ने माना था राज्यसभा में खड़े होकर कि हमारे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कई शहरों के फ्लाइट के जीपीएस को हैक कर लिया गया था, और हैक करके डायरेक्शन उनका बदला जा रहा था। सबसे पहले तो जीपीएस क्या होता है, स्नूफिंग उसकी क्या होती है मैं बता दूं। जीपीएस वो तरीका है जिसकी वजह से जब फ्लाइट ऑन एयर होती है ना, तो उसको डायरेक्शन बताया जाता है, या लैंड या टेक ऑफ के वक्त उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं नीचे से कि आपको दाएं आना है, बाएं आना है, रुकना है, ये सब करके। तो
उसमें जीपीएस तो ये हो गया, और जीपीएस स्नूफिंग वो चीज होती है जब उसको छेड़छाड़ की जाए। तो सिग्नल में छेड़छाड़ किया गया, ये कब हुआ पता है? पुतिन के दौरे से 5 दिन पहले। जी बिल्कुल। कई शहरों में, और ये मैं आपको पेपर क्लिपिंग भी सभा में सरकार ने माना भी था कि हाँ हुई है। अब और मैं बता रहा हूं, पुतिन जिस महीने आने वाले हैं उस महीने में टर्किश एयरलाइंस, 4 एयरलाइंस में अचानक डीजीसीए ने इंस्पेक्शन शुरू किया, तो 4 एयरलाइंस से विस्फोटक बरामद हुए, विस्फोटक एक्सप्लोसिव, और जो कि परमिशन नहीं था। उसके भी मैं आपको खबरों की क्लिपिंग आपको भेज दे रहा हूं, बिल्कुल। वो पेपर की कटिंग्स यहाँ पर चल रही हैं, वेबसाइट पे जो खबरें छपी थी यहाँ पर लगातार चल रही है। अब तो मैं एक एक करके घटनाएं बता रहा हूं। एक तो जीपीएस स्नूफिंग होना, उसके बाद टर्की के एयरलाइंस में विस्फोटक मिलना। अब टर्की जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस सारे चीजों में। हमारे यहां जो मैन पावर सप्लाई होता है एयरलाइंस में जी, वो टर्की की कंपनी सप्लाई करती है, जिसका नाम है सिबेल। जब अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस का विमान क्रैश किया गया था, उस वक्त भी इस कंपनी का नाम आया था। जी बिल्कुल, काफी चर्चाएं हुई थी। बिल्कुल। उसके बाद मई 2025 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये इंडिगो को भी और बाकी एयरलाइंस कंपनियों को भी कहा कि अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कीजिए उस टर्किश कंपनी के साथ। इंडियन एयरलाइंस ने खत्म कर लिया, लेकिन इंडिगो ने खत्म नहीं किया, और इन्होंने कहा कि मुझे अगस्त तक का समय दीजिए, मैं खत्म कर लूंगा। अगस्त आया, अगस्त 2025 आया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने और समय मांगा कि हमें कुछ और समय दीजिए, हम दूसरी जगह से कहीं से कर रहे हैं। नवंबर आ गया, नवंबर में फिर डीजीसीए ने वार्निंग भेजी कि खत्म किया कॉन्ट्रैक्ट या नहीं, फिर भी नहीं किया, और आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है टर्की कंपनी के साथ। सिर्फ सिबेल जो मैन पावर सप्लाई उसी कंपनी के साथ नहीं चल रहा है, इंडिगो का टर्किश एयरलाइंस के साथ एक और एग्रीमेंट है जिसको कोड शेयरिंग कहते हैं। कोड शेयरिंग में आसान भाषा में आपको बता देता हूं कि मान लिया कि रोहित ने एक टर्किश एयरलाइंस में एक टिकट बुक कराया कि आपको कलकत्ता से चेन्नई जाना है टर्किश एयरलाइंस में, और आपका टिकट बुक हो गया। एक कोड आता है उसमें जिसमें लिखा रहेगा टर्किश एयरलाइंस, फ्लाइट संख्या इतनी इतनी इतनी, ठीक है। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे गए रोहित, तो देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे तो टर्किश एयरलाइंस का एक भी विमान ही नहीं है, वहां पे इंडिगो का विमान पार्क है। और आप जब जाके पूछते हैं तो कहता है सर आपने टिकट टर्किश एयरलाइंस में कराया है, लेकिन आपको इसी के अनुसार सीट दे दी जाएगी इंडिगो में, और इंडिगो आपको चेन्नई पहुंचाएगा। इस एग्रीमेंट को कहते हैं कोड शेयरिंग। नहीं तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी होगी? कोड शेयरिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, मैं उस पर आता हूं कोड शेयरिंग पे, लेकिन फिर ये जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन तय करेगा भाई इस बात को? नहीं, ये दोनों कंपनी आपस में, इसमें किसी का नहीं। और कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट है इनका, जैसे एक है टर्की के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंडिगो का कि बोइंग मंगाते हैं, बोइंग 777 है वो, और विथ मैन पावर मंगाते हैं, जैसे पायलट भी, क्रू भी, सब साथ में ये लीज पे लेते हैं ये। तो एक तो टर्की के साथ इसका रिलेशन देख लीजिए, और इनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो टर्की के साथ है। तो क्या ये माना जाए कि साजिशें थी और उसमें तुर्की शामिल है? नहीं, वहीं पे मैं आ रहा हूं, धीरे धीरे कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे ये साबित होता है। अब टर्किश एयरलाइंस का देख लीजिए, उसकी जो पेरेंट कंपनी है टर्किश वेलफेयर फंड है, उसका नाम TWF पेरेंट कंपनी है। TWF में डायरेक्ट शेयर होल्डर है एर्दोगान, उनका 49% शेयर है, और 13% शेयर है चाइना का। मतलब कि एर्दोगान जो चाहेंगे टर्किश एयरलाइंस में वो होगा, ठीक है। अगर मान लिया कि इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस से बोइंग कर दो, कहा कि हमें इतना मैन पावर भी चाहिए क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है, एर्दोगान कहेंगे कि ठीक है हम दे देंगे पर अभी नहीं देंगे, आराम से देंगे, तुम जाओ, शॉर्टेज है तो है, हमारा क्या है। तो वो क्रिएट कर सकता है इस तरह का सिचुएशन, तो ये ऑलरेडी है उस क्लॉज में। मतलब कि अगर साजिशों को ही ध्यान दिया जाए, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो तुर्की, चाइना, लेकिन अगर ये साजिश करेंगे तो ऐसी साजिश क्यों करेंगे? ये भी सवाल है। मैं बता रहा हूं क्यों करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको पता है कि पाकिस्तान का खुल के मदद कर रहे थे टर्की और चाइना।
ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब हुए, वो ट्रंप का जो बयान सारा कुछ ये समझ रहे हैं। अब अमेरिका हो, टर्की हो या चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये चारों देश नहीं चाहते थे कि पुतिन भारत आए। इनका अपना अलग अलग इश्यू है रशिया के साथ। चाइना का डायरेक्ट रशिया के साथ इश्यू नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ इश्यू है। और ये चारों कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरह इस जो यात्रा है, पुतिन की यात्रा है, वो ऐसा वर्ल्ड वाइड नैरेटिव नहीं बने कि भारत और रशिया बहुत क्लोज आ रहे हैं। और अमेरिका का इंटरेस्ट ये था कि दुनिया में ये मैसेज नहीं जाए कि पुतिन आइसोलेट नहीं हो रहे हैं, वो भारत के साथ आ गए और भारत उनकी मदद कर रहा है। अमेरिका आइसोलेट करना चाहता है पुतिन को। तो एक तो पूरा आप जाके आज अमेरिकन मीडिया देखिए, गार्डियन का देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, वो सब पुतिन की यात्रा को बिल्कुल मिनिमाइज करके कवर कर रहे हैं और इंडिगो का जो प्रॉब्लम है उसको खूब बढ़ा चढ़ा के कवर कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान भी नहीं चाहता था, टर्की भी नहीं चाहता था। चाइना का इश्यू दूसरा है। चाइना का इश्यू यह है कि इंडिया और रशिया में जो ट्रेड बढ़ रहा है, वो चाहता है कि इंडिया चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा है, रशिया के साथ इतना नहीं, क्योंकि इस बार सिर्फ डिफेंस तक मामला नहीं है। मतलब चाइना का दर ठीक वही है जो अमेरिका का है। बिल्कुल। अब देखिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट इनेमी इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी। तो मैं सिर्फ इत्तेफाक बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली यही हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसी वक्त क्यों हुआ, क्योंकि नवंबर में आखिरी बार इनके पास आया था वार्डन। ये नवंबर में चाहते तो ये कैंसिलेशन वगैरह सब कुछ हो सकता था, लेकिन इन्होंने इंतजार किया गया कि पुतिन आए, उस वक्त माहौल बनेगा। हाँ, और 6 दिसंबर को सबसे ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, आप जाके चेक कर लीजिए। 6 दिसंबर का अपना महत्व है। और उस दिन मैंने फॉरेन फंडेड ट्रोल्स को यह देखा है लिखते हुए कि 6 दिसंबर शौर्य दिवस मनाए या इंडिगो फिएस्को दिवस मनाए, ये आपको डिसाइड करना है। जोड़ के वो सब ट्रोल कर रहे हैं भारत की सरकार को। बिल्कुल, और इसीलिए तो फिर तमाम सवाल उठ रहे हैं पंकज जी कि क्या ये महा क्रैकडाउन था, कैंसिलेशन था, या फिर इसके पीछे वो तमाम शक्तियां लगी थी जो कि भारत में पुतिन को देखकर इनकी आंखें चुभ रही होंगी। जी, अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पता नहीं भारत की एयरलाइंस कंपनियां अपने सीईओ विदेशी ही क्यों रखती हैं, आई डोंट नो इसके पीछे लॉजिक। चाहे 4-5 कंपनी मैं जहां तक जानता हूं, वहां इंडिगो के सीईओ फॉरेनर हैं, ये इंडियन एयरलाइंस के सीईओ, एयर इंडिया के सीईओ फॉरेनर हैं। उसके बाद ये इसका समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता। लेकिन जब भारत की सरकार आपने अगर जिक्र किया तो कुछ एयरलाइंस का बता ही देते हैं। कैंपबेल विल्सन सीईओ एंड एमडी एयर इंडिया के, पीटर एल्बर्स सीईओ इंडिगो के, आप यहां पर 2 नाम यहीं सामने ही देख सकते हैं। बाकी कुछ के भारतीय भी हैं, जैसे बात करें पीटर एल्बर्स के साथ राहुल भाटिया भी हैं, एमडी हैं वो इंडिगो के। एयर एक्स कनेक्ट की बात करें तो आलोक सिंह हैं। तो ये कुछ फ्लाइटों में हैं जो आपने जिक्र किया 4-5 में। तो नहीं, तो जो छोटे फ्लाइट है ना, जिनका प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम है सीईओ है। आप देख लीजिए, प्रॉब्लम प्लस बाद में उसकी जांच में क्या हुआ, आज तक आपको पता है चला कि कैसे हुआ था वो क्रैश? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। नहीं, वो तो तमाम सवालों के साथ ही पूरा सब कुछ दफन हो गया। क्यों दफन हो गया? क्लीन चिट भी मिल गई। 180 नागरिक मारे गए हैं। कैसे भाई? 180 लोग मारे गए उसमें। इंग्लैंड 200 के पार, सोचिए 200 के पार लोग मारे भी उसमें रहे, निकला नथिंग। बिल्कुल, तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, एक इंटरेस्टिंग बात बता दूंगा। जब भारत सरकार ने या डीजीसीए ने सेलेब कंपनी को बैन किया यहां कि आप इसको नहीं किए, तो वो कंपनी ने कोर्ट में केस कर दिया और को ऐसा लगा भारत में कोर्ट का, तो जब तक चलेगा केस तब तक हम अपना काम करते रहेंगे।
बाकायदा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि अगर भारत सरकार नहीं चाहती है तो विदेश अपनी मैन पावर सप्लाई नहीं करेगा। ये भारत सरकार के साथ है। बिल्कुल वही तो सवाल है पंकज जी, और ये तय करना। और दिल्ली हाई ठीक है पंकज जी, थोड़ा ठीक है पंकज जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा उस पर भी हमने चर्चा की थी, और ये तय करना पड़ेगा ये कब तक ऐसा चलेगा। आप भारतीय के सीईओ रखिए, एमडी रखिए, आप भारत के लोगों का ख्याल रखिए, बाकी साजिश तो आपके खिलाफ दुनिया रच ही रही है, तो अपनी तरफ से जितना बचाव हो सके उस बचाव को कीजिए। ये तो केवल क्रैकडाउन था, कैंसिलेशन था, इससे बड़ी भी घटनाएं हो सकती थी। एक्सप्लोजिव जब बात की हमने कि बीच में एयरलाइंस में मिली, तो सोचिए अगर कुछ हो जाता तो पूरी दुनिया में क्या इमेज जाती। बाकी किस तरीके से साजिशें जिस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम बातें हो रही हैं, उन्हीं कयासबाजियों पर हमने एक चर्चा की। पॉइंट टू पॉइंट पंकज जी ने जोड़ा कि कैसे ये एक साजिश हो सकती है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।